नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजन जी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। सबसे बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, लेकिन फिर मुख्यमंत्री ने इस्तीफा इसलिए दिया कि फिर से उनको मुख्यमंत्री की शपथ लेनी है। ये अजूबा बिहार में 1-2 बार पहले भी हुआ और नीतीश कुमार लगातार ये कर रहे हैं। ये क्या कारण है कि नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ के फिर बीजेपी के साथ गए, जिस बीजेपी के साथ मरना पसंद करेंगे लेकिन जाना पसंद नहीं करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा था। बीजेपी के साथ जाना ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, ये भी उन्होंने कहा था और ये मेरे वक्तव्य नहीं है। ये सारे वीडियोस आप लगातार देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से। क्या नीतीश कुमार का भविष्य बीजेपी के साथ उन्हें ज्यादा सुरक्षित लगता है? क्या नीतीश कुमार को लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में उनके लिए कोई भविष्य नहीं? यदि वो एनडीए के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, तो नीतीश कुमार यकीनन प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे, दूसरे नंबर पे भी नहीं रहेंगे, तीसरे नंबर पे भी नहीं रहेंगे। यदि वो एनडीए के गठबंधन में आगे-पीछे केंद्र की राजनीति में भी जाते हैं, तो पहले 10 के बाद ही उनका नंबर आएगा। क्योंकि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार में 1 से 10 तक मोदी ही है, 11वें नंबर पर अमित शाह है और उसके बाद बाकी लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो क्या नीतीश कुमार ने कोई बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की है या नीतीश कुमार किसी दबाव में है? कल आरजेडी के विधायकों से बात करते हुए तेजस्वी ने जरूर कहा था कि वो हमारे आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। उनकी मजबूरी हो सकती है। क्या एक विधायक शाह के घर हुई रेड, वहां मिली लाल डायरी का कोई रहस्य है? जो लाल डायरी खुल के राजस्थान में बोल रही थी, क्या ये दबी जुबान से कुछ संदेशा दे रही है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे बढ़िया, यदि मैं आज का मास्टर स्ट्रोक कहूं, तो आरजेडी का एक विज्ञापन है। बिहार के अखबारों में पहले पन्ने पे छपा ये विज्ञापन बहुत कुछ बोल जाता है। धन्यवाद तेजस्वी, ये विज्ञापन आप देख सकते हैं अभी स्क्रीन पर। धन्यवाद तेजस्वी, आपने कहा, आपने किया और आप ही करेंगे। 4 लाख से अधिक सरकारी नौकरी, लाखों बहालियां, जातिगत जनगणना, 75% आरक्षण, नियोजित शिक्षकों का राज्यकर्मी का दर्जा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शहर में ड्रेनेज, सड़कें, पुल, बाईपास, खेलों में मेडल लाओ, नौकरी पाओ, बिहार में प्रथम टूरिज्म पॉलिसी, विकास तेज, निवेश बढ़िया, पर्यटन के लिए बढ़ावा। और ये विज्ञापन दिया है राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन परिवार। ये विज्ञापन अपने आप में बहुत कुछ बोल जाता है। ये विज्ञापन ये भी बताता है कि ये तमाम बातें बिहार की जनता के लिए इसलिए सौगात में मिली क्योंकि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सरकार में थे। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ में भी सरकार में रहे हैं, लेकिन ये तमाम बातें वो वहां कर नहीं पाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक मजबूरी है। भारतीय जनता पार्टी मात्र बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश में कई राज्यों में है। तो जो कुछ बिहार में करेगी उसे बाकी राज्यों में भी करने की डिमांड मिलेगी। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं यहां पर। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जा रहे थे विधानसभा के, जब पहली बार योगी मुख्यमंत्री बने थे, उस चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, तो बीजेपी ने किसानों के लिए कर्जा माफी की घोषणा की। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, किसान कर्जा माफी मांग रहे थे और सरकार बीजेपी ने स्टैंड लिया था कि हम कर्जे माफी नहीं करेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। इसी के तहत महाराष्ट्र में भी कर्जे माफी की बात साइड को रखकर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स पे देवेंद्र फडणवीस सरकार ने बेहतरीन काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में घोषणा पत्र में किया हुआ वादा मध्य प्रदेश में इतना आग पकड़ चुका कि वहां किसानों के आंदोलन पे फायरिंग हुई, किसान मरे, मध्य प्रदेश सरकार को घुटने टेकने पड़े।
और मध्य प्रदेश में किसानों का आंदोलन देखते हुए जब महाराष्ट्र में किसानों ने आंदोलन करने का सिर्फ ऐलान ही किया, तो देवेंद्र फडणवीस ने सारे प्रोजेक्ट रोककर कर्जा माफी के लिए पैसा दे दिया। ये भाजपा के साथ प्रॉब्लम है और किसी भी राष्ट्रीय दल के साथ प्रॉब्लम है कि एक राज्य में एक पॉलिसी दूसरे राज्य में उसके विपरीत पॉलिसी नहीं कर सकते। जातीयगत जनगणना के खिलाफ भाजपा थी, भाजपा है और भाजपा रहेगी। नहीं, यदि जातिगत जनगणना कभी-कभी समय पे अमित शाह जी बोल देते हैं कि हम उनके खिलाफ नहीं हैं। यदि आप जातीय गणना के खिलाफ नहीं है तो फिर जातीय गणना के साथ भी नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं जाति गणना से समाज बढ़ता है। हमारी एक ही जाति है, वो गरीबी। क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हुए नीतीश कुमार वो तमाम चीजें कर पाएंगे जो उन्होंने आरजेडी के साथ की, जिससे यकीनन बिहार की जनता को फायदा हुआ। 2 लाख रुपए पर परिवार और 94 लाख परिवार को जो पैसा मिलने जा रहा है, क्या ये भाजपा के बाकी राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां अभी-अभी भाजपा को सत्ता मिली, वो वहां करवा पाएंगे? क्योंकि वहां तो अभी सर्वेक्षण ही नहीं हुआ, तो गरीबी कहां से निकालेंगे? जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि 25 करोड़ लोग गरीबी से ऊपर आए हैं, तो फिर गरीब बचे कहां जिनको आप पैसा देंगे? सवाल ये उठता है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो भाजपा चाहते हुए भी नहीं कर सकती बिहार में, क्योंकि फिर बाकी राज्यों में उनको जवाब देना होगा। जब महागठबंधन में नीतीश थे, तो ये नीतीश की सरकार कहलाती थी। नीतीश भले ही 45 विधायकों के साथ तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन आरजेडी ने हमेशा उन्हें एक ऐसा संवाद स्थापित किया आरजेडी ने उनके साथ कि वो आदरणीय बने रहे। नीतीश जो बोलते वही होता गया। नीतीश जो करते वही होता गया। हाल ही में जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, वो भी बताता है कि नीतीश ने कैसे मनमानी की और आरजेडी उसका स्वागत करती रही, भले ही उन्हें नुकसान हो। क्योंकि आरजेडी सरकार में नीतीश के साथ बनी रहना चाहती थी। ये समाजवादी विचारधारा थी, जो उन्हें साथ में रखने का प्रयास कर रही थी। लेकिन नीतीश बाबू का समाजवाद कब सांप्रदायिकवाद हो जाता है, ये पता नहीं पड़ता। असंख्य किस्से बाहर आ गए हैं कि नीतीश ने कैसे-कैसे समय-समय पे अपना समाजवाद की परिभाषा बदलते रहे। आज नीतीश तो फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन ये सरकार एनडीए की कहलाएगी। ये सरकार भाजपाइयों की कहलाएगी। और फिर यहाँ पे वही नीतियां लागू करनी होगी जो एनडीए की नीतियां हैं। एनडीए सरकार की नीतियां या एनडीए की नीति के खिलाफ नीतीश जाने का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि नीतीश फिर बीजेपी के बैसाखी पे है। ये बीजेपी उन्हें कई जगह एहसास करवाएगी। मंत्रिमंडल बनेगा। मंत्रिमंडल में पोर्टफोलियो को बंटवारे से लेके किस पद पर कौन बैठेगा, ये तमाम बातें तय करेगी कि बीजेपी का कितना अपर हैंड रहेगा। अब नीतीश को आदेश दिल्ली से लेना होगा। नीतीश मनमानी नहीं कर पाएंगे। इसमें नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं, नीतीश का नहीं, आरजेडी का भी नहीं। आरजेडी राजनीतिक दल है। सबसे बड़ा दल होने के बाद भी आज विपक्ष में बैठा है। और वो जब सत्ता में था, तो उन्होंने वो कर दिखाया कि जो जंगल राज वाला दल का टैग था कि ये जंगल राज वाली पार्टी है, उसने उसको धो के एक सुशासन वाली पार्टी बनाई। नीतीश बीजेपी के साथ जो नहीं कर पाए, वो आरजेडी के साथ मिलके गए। और इसका ज्वलंत उदाहरण जातिगत जनगणना, 75% का रिजर्वेशन, 2 लाख पर परिवार और 4 लाख अपॉइंटमेंट्स हैं। ये आने वाले समय में नीतीश के लिए परीक्षा की घड़ी है। उन्हें बताना होगा ये सरकार उनकी है, एनडीए की नहीं। ये बताना होगा कि समाजवादी विचारधारा आज भी भाजपा बिहार की राजनीति में उतनी ही हावी है जैसे पहले थी। लेकिन यदि नीतीश ये करेंगे, तो फिर बीजेपी क्या करेगी?
भाजपा वहां भजन तो नहीं करेगी। भाजपा अपना वजूद बनाने का प्रयास करेगी। भाजपा का एक सपना है कि जैसा उत्तर प्रदेश में अपने बलबूते पे वो सरकार बना गए, वैसी उनको बिहार में भी सरकार चाहिए। तो पूरा काऊ बेल्ट कब्जे में होगा। उत्तराखंड में वो है, बिहार में होंगे, वो यूपी में है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन जगह पे वो है, हरियाणा में वो है। तो जो काऊ बेल्ट, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट जो होती है, उसमें वो अपना वर्चस्व चाहते हैं, क्योंकि यही एक बेल्ट है जो उनके लिए लाइफलाइन साबित होगी। आज गुजरात का नेतृत्व है तो गुजरात से पूरे की पूरी सीटें मिलती हैं। ये ज़रूरी नहीं आने वाला नेतृत्व गुजरात का ही हो, किसी और राज्य का भी हो सकता है। ऐसे में भाजपा एक लंबी रणनीति के तहत बिहार को अपना अभेद किला बनाना चाहती है और वो लगातार प्रयास करने के बाद जहाँ कांग्रेस एकदम नेग्लिजिबल स्थिति में आ गई, तो वहाँ आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड है। बीजेपी के लिए आरजेडी अखाद्य है। वो आरजेडी को हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आरजेडी ने अपने आप को इंटैक्ट रखा। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रलोभन में या किसी भी दबाव में जेल, ईडी, सीबीआई, इन तमाम दबाव झेलते हुए आरजेडी अभी भी अपना किला लड़ रही है। इसलिए ये बात तय कर ली कि अब यदि बिहार में 2 पार्टी सिस्टम होगी, तो एक आरजेडी होगी और एक बीजेपी होगी। और जो नीतीश कुमार अपने बलबूते पे पार्टी को एक अच्छे स्थिति में ले आए थे, बीजेपी के साथ जाते ही वो आधे हो जाते हैं। पिछली बार मात्र 45 पे आ गए, ये तब आ गए जब बीजेपी के साथ लड़े और बीजेपी नंबर 2 पोज़ीशन पे आ गई 78 सीटों पे। आने वाले विधानसभा में क्या और नीतीश कुमार सिकुड़ेंगे? क्या बीजेपी अपने बलबूते पे आएगी? ये वही रिपीट हो रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ। शिवसेना के कंधे पे बैठ के बीजेपी महाराष्ट्र की राजनीति में अपना वजूद ढूँढने निकली और फिर अब शिवसेना का वजूद समाप्त करने पे अड़ी हुई है। ये महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी ये 2 धुराएँ और पैदा हुई, जिसके चलते बीजेपी 106 तक रुक गई, नहीं तो पिछले ही चुनाव में बीजेपी अपने बलबूते पे महाराष्ट्र भी कब्जा कर लेती। कुल मिलाकर बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो तो अपना फुटप्रिंट बढ़ाएगी, वो तो अपना वजूद बढ़ाएगी, वो तो कई राज्यों में अपने बलबूते पे सरकार स्थापित करेंगे, ताकि फिर वो अपने हिसाब से सरकार चलाए। लेकिन वो अक्सर कहीं एकनाथ शिंदे तो कहीं नीतीश कुमार ढूँढते रहते हैं, ताकि उन्हें वो दरबारी चाहिए जो उनके इशारों पे नाचे, क्योंकि संख्या बल आधे से आधे के आसपास है बीजेपी से, 45 और 78, इनका योग सरकार तो बना देगा, लेकिन सरकार थिन मेजॉरिटी में भी है, ये भी नीतीश को देखना होगा। आने वाला समय नीतीश के लिए बहुत संकट का है। विश्वसनीयता नीतीश की खत्म हो गई। विश्वसनीयता और नीतीश अब ये शब्द विरोधाभासी शब्द हो गए। नीतीश को जितने लोग पलटू राम कहते थे, उतना पलटू राम का टैग बिहार की राजनीति में बीजेपी में भी लग गया। बीजेपी के लिए नीतीश वो थे जिनके लिए बीजेपी के दरवाजे बंद थे। नीतीश बीजेपी के लिए सबसे बड़े विलन थे कल तक। आज वो बीजेपी के हीरो है। विलन और हीरो समय-समय के अनुसार बीजेपी बदलती रहती है, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता में आना ही मकसद है। ये बिहार की जनता को आने वाले समय में तय करना होगा। आने वाले कई चुनाव होंगे। उस चुनाव में कौन कैसा ऊँट कहाँ परवट बदलता है, क्योंकि बिहार में जातीय समीकरण बहुत हावी है। ये बिहार के जनता को ही देखना होगा कि जातिगत जनगणना, आरक्षण, गरीबों को पैसा, ये तमाम बातें नीतीश कब कर पाए। इसीलिए आज का वो विज्ञापन मायना रखता है। ये क्रेडिट यकीनन आरजेडी को जाता है, क्योंकि आरजेडी प्लस नीतीश ये हो पाया। आरजेडी माइनस नीतीश ये मुश्किल है, क्योंकि नीतीश ने यह प्रयास बीजेपी के साथ भी किया। बीजेपी ने कुछ भी करने नहीं दिया, इसीलिए नीतीश को आरजेडी के साथ आना पड़ा। ये नीतीश ही जानते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है। कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन नीतीश दबाव में आने वाले नहीं ऐसा लग रहा था। लेकिन वो लाल डायरी का कोड जब डिकोड होना शुरू हुआ, तो शायद नीतीश के पैरों की ज़मीन खिसकने लगी। आज एक नया पर्व बिहार में शुरू हो रहा है। आने वाले समय में ये सरकार कैसी करवट बदलती या फिर एक बार पलटी होती है, ये तो भगवान या नीतीश ही जाने। आज इतना ही, फिर आऊँगा कल किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा अजीत अंजुम जी का यूट्यूब चैनल।